जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण में। आज हम 28वें अध्याय दशम स्कंद का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की गाथाओं में। भक्तों, हमने श्रवण किया भगवान के अभिषेक के बारे में कि कैसे इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया और कैसे उनसे क्षमा मांगी और किस तरह से उसने उनकी प्रार्थनाएं की और उसको ये एहसास हो गया कि जो मिथ्या अहंकार में मैं जी रहा था वो व्यर्थ था। भक्तों, यही हम सब के साथ भी होता है। हमारे को भी एक मिथ्या अहंकार ने घेरा होता है जिसके अंदर हम मोह माया में पड़े होते हैं और उस अहंकार के कारण कई बार हमारे को भगवान का सिमरन करने का भी टाइम नहीं मिलता और कई बार हम अहंकार से ही भगवान की पूजा करते हैं। अब आपने देखा होगा हरिद्वार में कई सन्यासी कांटों की सैया पे लेटे हुए हैं। हो सकता है उन्होंने ये व्यवसाय बनाया हो कि कांटों पे सैया पे लेट करके पैसा मिलेगा, और अगर वो तपस्या कर रहे हैं तो ये अहंकार है। शरीर को कष्ट, भगवान कभी नहीं कहते कि आप अपने शरीर को कष्ट देंगे और मैं मिलूँगा। भगवान ने तो ये कहा है कि जितने भी आप हेल्दी रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, बहुत ज़्यादा खाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा सोएंगे नहीं, अपने नियम से रहेंगे और उतने ही मेरी भक्ति करने में आपको आनंद आएगा। अगर आप अपने व्रत करके बड़े बड़े और आप सोचते हैं भगवान प्रसन्न होते, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि वो एक प्रकार से हठ योग है कि हमने हट कर ली है। हमारा शरीर न चाहते हुए भी वो कार्य करता है। मैं एक बार एक सन्यासी को मिला था, उसके घुटनों में दर्द हो रहा था और डॉक्टर्स ने सबने उसको मना किया था कि तू दंडौत मत करा कर,
लेकिन उसको हठ योग था और जो डंडौते करता था तो उसके घुटने और डैमेज हो जा रहे थे। अब वो सोचता था कि मैं ऐसा करके भगवान को प्रसन्न कर रहा हूँ। वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहा था, वो अहंकार के अधीन था कि मैं इतनी तकलीफ़ में होकर के भी देखो इतनी डंडौते कर लेता हूँ। तो भक्तों, भक्ति क्या है? प्रेम की भक्ति है। और जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ पर हर चीज़ कहते हैं शून्य हो जाती है, फिर उसके आगे कुछ नहीं रहता है। परिशुद्ध प्रेम, जिस प्रेम में कुछ भी आपके अंदर इच्छा ना हो कि मेरे को इसके बदले में ये चाहिए। जैसे माता अपने दूध मुखे बालक से प्रेम करती है, उस वक़्त उसके मन में कोई इच्छा नहीं होती है कि इस बालक से मुझे ये प्राप्ति होगी। उसके बिना त्रुटि किए उसका हर कार्य करती है और बालक अपनी एक मुस्कुराहट से उस माता का ऋण उतारता है, उसको प्रसन्न करता है। भक्तों, यही प्रेम है। अगर ये भगवान के प्रति जागृत हो जाए तो हम प्रभु को पा जाते हैं। इसीलिए कहा है कि शुद्ध होने के लिए मेडिटेशन करना, ध्यान योग करना, बिना किसी उसके इच्छा के, बिना कुछ डिमांड रखे हुए, ये सोचना कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे ये शक्तियाँ मिलेंगी। जिस दिन आपके मन में ये आएगा कि मुझे ये मेडिटेशन करने से ये शक्तियाँ मिलेंगी, ये भक्ति करने से शक्तियाँ मिलेंगी, तो वो आपकी शक्तियाँ दूर हो जाएंगी और आपकी भक्ति जो है वो एक कष्टदायी हो जाएगी। फिर आप जिद में, अहंकार में उस भक्ति को करेंगे। भक्तों, परिशुद्ध प्रेम जागृत करने की कोशिश कीजिए, इसके अंदर कुछ हर चीज़ शून्य हो। आप प्रेम करिए। कहते हैं आप बाग में जाइए, फूलों को निहारिए, उनको तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। कई बार क्या होता है, आप बाग में जाते हैं, अच्छा फूल खिला होता है तो फट जा कर हम तोड़ देते हैं। नहीं, आप उसको निहारिए, कैसे कितना सुंदर फूल है, उससे अपना प्रेम करके देखिए तो आपको लगेगा वाकई इस फूल में बहुत सुंदरता है और इसकी सुगंधी बहुत अच्छी है। इसीलिए भक्तों, जब इंद्र का अहंकार टूट गया और वो भगवान के चरणों में गिर कर के उनका अभिषेक किया, तो उसने कहा, प्रभु आज से आपको गोविंद नाम से संसार जानेगा। और कामधेनु के दूध से अभिषेक किया गया था और सब तरफ दूध ही दूध बहने लग गया था। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब प्रेम इंद्र को आया, उसके अंदर अहंकार टूटा, तो उसका प्रेम जागृत हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप नारियल गलाते हैं, नारियल का छिलका कितना हार्ड होता है, जो खोल होता है जिसके अंदर गिरी होती है वो कितना हार्ड होता है, लेकिन जब वो टूट जाता है तो उसमें से मीठा पानी निकलता है। वो मीठा पानी ही भक्ति है। आइए भक्तों, आज इस भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्ते विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। आज 28वां अध्याय है, वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा करके लाना।
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किए और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि यह सूर्य वेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास ले गया। क्या भक्तों, जब हम नियम वाली भक्ति करते हैं तो हमारे को नियम पालन करने पड़ते हैं, और नियम में अगर त्रुटि हो जाए तो हमारी भक्ति में विघ्न आ सकता है। देखा जाए तो भगवान ने तो ये कहा है कि आप कभी भी कहीं भी मेरा सिमरन कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना है, 3 बजे उठना। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है, आप नहीं उठ सकते हैं, तो आप अपने जैसे आपको सबसे कंफर्टेबल वे में हो उस समय मेरा चिंतन कर लो। लेकिन जब हम नियम पालते हैं कि नहीं, हम तो सुबह 3 बजे ही उठेंगे, और पता चले कि भाई ये तो डायबिटीज़ के और हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, अगर वो रात को 3:30 बजे उठ करके स्नान करके भक्ति करेंगे तो क्या होगा? उनकी सेहत बिगड़ जाएगी। और यकीन मानिए, जब ये शरीर जो है ये वो धनुष्य है, अगर इसकी प्रत्यंचा यानी कि इसकी जो डोरी है और धनुष्य ठीक ना हो तो इससे वान दूर नहीं जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है भक्तों, जैसे धनुष्य है लेकिन उसके अंदर कहीं क्रैक है। अब जब आप उसको पुल करोगे तो क्रैक क्या करेगा? उसकी स्ट्रेंथ जो आपका वान है फेंकने की कम हो जाएगी। तो ये जो बीमारियां होती हैं शरीर में, इनके अंदर अगर हम इनके अगेंस्ट जाएंगे तो वो बिल्कुल हमारे शरीर रूपी धनुष को कमज़ोर कर देती है, और हमारा वान बजाय भगवान के चरणों में जाने के वो कहीं मार्ग में थोड़ी दूर जाके गिर जाएगा। हो सकता है हमसे त्रुटि हो जाए। हमारे को जाना तो था भगवान के चरणों में, लेकिन हम तो स्वर्ग भी नहीं पहुंच सके, और हमारा जो तीर था वान, वो बजाय ऊपर जाने के नीचे नरकलोकों में गिर गया। क्यों भक्तों, ये ऐसा कभी जिद मत कीजिए, हठ योग मत कीजिए। क्योंकि जब भी आप हठ योग करके कोई भक्ति करेंगे ना, तो वो आपके अहंकार के अधीन होगी, और जो अहंकार के अधीन होगी तो भगवान का ये असूल है कि जब भी कोई अहंकार से मेरी भक्ति करता है तो मैं दूर चला जाता हूँ, और जो प्रेम से मेरी भक्ति करता है मैं सदा उसके साथ रहता हूँ। आगे सुखदेव जी कहते हैं, नंद बाबा खो जाने से व्रज के सारे गोप श्री कृष्ण अब तुम्हारी अपने पिता को ला सकते हो। बलराम, अब तुम्हारा ही भरोसा है। इस प्रकार कहते रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है एवं सदा ही से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने व्रजवासियों को रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वह वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतर इंद्रियां और बाहरी इंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया। देखिए क्या हुआ कि वरुण को पता था कि भगवान मेरे यहाँ पर, मेरे महलों में, मेरे असुर घर में ज़रूर आएंगे, लेकिन कब आएंगे, कैसे आएंगे, इसका उसको पता नहीं था। लेकिन भाग्य प्रारब्ध कैसे निर्माण करता है। नंद बाबा जी से गलती हुई, नंद बाबा वहाँ पहुँच गए,
वरुण के पास, और जब वो पहुंच गए तो उनको बचाने के लिए भगवान भी पहुंच गए। ये बिल्कुल वैसे ही है, कोई एक बहुत पहुंचा हुआ सन्यासी आपके घर में आ जाए, आप भले ही इस काबिल ना हो कि आप कहते हैं ना ब्राह्मण नहीं हैं, आप शूद्र हैं या आप बहुत छोटा कार्य करते हैं, तो भी अगर बड़ा सन्यासी आपके घर पे आ जाए तो कहते हैं उसकी चरण धूलि से ही हमारा घर पवित्र हो जाता है। और नंद बाबा जो थे वो तो भगवान के पिता ही थे। तो इस तरह से सन्यासी के कारण हमारा घर भी पवित्र हो जाता है। और जब सन्यासी आते हैं, बड़े बड़े सन्यासी आते हैं, उनके साथ भगवान की श्री विग्रह भी आ जाते हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी भी आ जाती है। इसीलिए कहा है कभी कोई बड़ा सन्यासी जो रियल में सन्यासी हो, कोई ऐसा नहीं कि जो आपको दिखावा कर रहा हो कि मैं बहुत बड़ा मठाध्यक्ष हूँ या बहुत बड़ा ये हूँ, और उसमें वो आता है अहंकार से भरपूर आता है, तो उसका आना ठीक है, उसकी आप मान इज़्ज़त तो आपको सबकी करनी ही है। लेकिन जो रियल सन्यासी, जैसे कि कोई हिमालय में कोई वास कर रहे हैं, कई सालों से वास कर रहे हैं, गलती से वैसा सन्यासी आपके घर में आ जाए तो आपका घर मंदिर बन जाता है, तीर्थ स्थान बन जाता है। क्यों कि तीर्थ स्थान पे क्या होता है? तीर्थ स्थान पे किसी महापुरुष के कुछ चिन्ह होते हैं, वहाँ पर कुछ महापुरुष रहते हैं। तो इसी प्रकार से भक्तों, जब महापुरुष वहाँ रहते हैं और किसी महापुरुष के ही वहाँ चिन्ह होते हैं या भगवान की कोई लीला हुई होती है, तो वो तीर्थ स्थान होता है और हम वहाँ जा कर के दर्शन करते हैं। लेकिन अगर वही भगवान जिनके चरण चिन्ह वहाँ लगे हुए हैं, वो आपके घर में, आपके मंदिर में, आपके हृदय में लग जाएं, तो क्या आपका हृदय, आपका मंदिर तीर्थ नहीं हो जाएगा? वो भी तीर्थ हो जाएगा, भगवान वहाँ पर भी आ जाएंगे। तो फिर इसी प्रकार से जब भी वो भगवान वहाँ पहुँचे तो वरुण बहुत प्रसन्न हुआ कि आज मुझ गरीब के घर में ईश्वर आए हैं। जैसे सुदामा के घर में, सुदामा की कुटिया में भगवान चले गए। वरुण जी ने कहा, आगे प्रार्थना की उनसे, वरुण जी ने कहा, प्रभु आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ है, आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गए हैं, आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान जी ने आपके चरण कमलों की सेवा का शुभ अवसर मिला है, वे भवसागर से पार हो गए हैं। देखिए कितना कहा है कि जिस किसी ने भी भगवान की शरण ली है, भगवान श्री कृष्ण का सिमरन किया है, चिंतन किया है, वो जीवन मृत्यु के भव सागर से पार हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वरुण जी कह रहे हैं। जितने भी आए हैं उन सब ने यही कहा है। आपने ब्रह्मा जी को भी यही कहते सुना, आपने इंद्र को भी यही कहते हुए सुना, अब आप वरुण जी को भी यही कहते सुन रहे हैं कि आपके चरण चिन्ह भव सागर से पार ले जाने वाले हैं। और यही भगवान ने गीता में कहा है कि तू सभी धर्मों का परित्याग कर दे, केवल एक मेरी शरण में आ जा, और मैं तू सबसे ज़्यादा अगर पापी भी होगा तब भी मैं तुझे इस जीवन मृत्यु भव सागर से पार करा दूंगा और अपने धाम में पहुंचा दूंगा, जहाँ काल की दाल नहीं गलती। क्यों कि काल जो है वो सिर्फ भगवान के धाम के बाहर है। जैसे प्रभु के धाम में हम पहुंचते हैं तो कहते हैं ना, नो टाइम जोन चल स्टार्ट हो जाती है, वहाँ टाइम नहीं चलता है, वहाँ पर टाइम स्टैंड स्टिल हो जाता है। आगे उन्होंने क्या कहा, आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्म और योगियों के परमात्मा हैं।
आपके स्वरूप में विभिन्न लोक सृष्टि की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसा श्रुतियाँ कहती हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ प्रभु। यह मेरा सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है, वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता। वही आपके पिताजी को ले आया, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। गोविंद, मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए। परंतु भगवान, आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्व मोहन श्री कृष्ण, आप मुझे दास पर भी कृपा कीजिए। देखिए, एक प्रकार से उसने क्षमा मांगी, पूजा की और उनके पिताजी को उनको दे दिया कि इनको ले जाओ। क्यों? कि जब तक पिताजी थे इसीलिए भगवान आने थे। उसने भेजने को तो पहले भी भेज सकता था, आधी रात को भी भेज सकता था, लेकिन उसने नहीं भेजा। उसने इंतज़ार किया था। उनको पता था कि भगवान मेरे घर में आएंगे। हर कोई चाहता है प्रभु के चरण चिन्ह मेरे घर में किसी भी बहाने से पड़े, भले यहाँ आकर के भगवान मेरे को श्राप देते हैं, लेकिन मैं एक बार भगवान का साक्षात्कार तो कर लूँ। क्यों? हो सकता है कि मैं इस काबिल ही नहीं था कि मैं भगवान का साक्षात्कार कर सकूं। इसीलिए कहते हैं ना, गुरुओं के, संतों के कुछ ऐसे आशीर्वाद मिल जाते हैं कि हम काबिल ना होते हुए भी हम भगवान से मिल जाते हैं। तभी कहते हैं ना, एक तरफ गोविंद खड़े, एक तरफ गुरु, किसके लागू पाँव। तो बोलता है, मैं गुरु के पाँव छूता हूँ, क्योंकि गुरु के कारण मेरे को भगवान मिले। क्यों? कि हमें कुछ पता नहीं होता किस ज्ञान से, किस भागवत से, किस लीला कथा से हमारे अंदर का जो अंतःकरण का जो पर्दा है माया को फट जाए और हम भगवान का साक्षात कर लें। हमारे जो सातों चक्र हैं वो खुल जाए, कुंडलिनी शक्ति कब जागृत हो जाए, भगवान की लीला कथा सुनते सुनते कुछ पता नहीं। लेकिन जैसे ही वो खुल जाते हैं और जागृत हो जाती है, तो हमारे अंतःकरण में हम भगवान का साक्षात्कार करने लगते हैं, भगवान की लीलाओं को देखने लगते हैं। उसी प्रकार से जैसे गोपियाँ देखती थी। अनेकों सन्यासी भगवान का जो मेडिटेशन करते हैं, वो बहुत से मेडिटेशन इसी बात के लिए करते हैं कि वो भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं। और जैसे जैसे मानव जीव भगवान की लीलाओं का दर्शन करता है, उसका आनंद लेता है, उसके सारे बंधन, सारी अविद्याएं, सारे पाप, सब गांठें उसकी खुल जाती हैं। वो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाता है, जिसके कारण वो कर्म करता था। और उससे मुक्त होने से उसके अंदर उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णाएं, वासनाएं, इच्छाएं, मैं, मेरा, राग, द्वेष, निंदा, स्तुति, सबसे वो मुक्त हो जाता है और एक शांत, अपने आप को एक शांत ज्योति स्वरूप, पवित्र, अजर, अमर, दिव्य आत्मा के रूप में देखता है। वो देखता है कि शरीर में मैं केवल एक वास कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से जिसको ड्राइवर जैसे गाड़ी में होता है या पायलट हवाई जहाज़ में होता है, उसको पता होता है मैं जहाज नहीं हूँ, मैं कार नहीं हूँ, मैं इसको एक चला रहा हूँ। ऐसे ही ये जीवात्मा जब शरीर में होता है, उसको ये पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के मार्फत कुछ कर्म करने आया हूँ, इसके अंदर मैं कुछ भोग भोगने आया हूँ। इस शरीर को मेरे को जो इस शरीर की प्राप्ति हुई है, कुछ कर्म करने के लिए हुई है। भक्तों, अगर हम इस शरीर को प्राप्त करके कुछ कर्म अच्छे कर लेते हैं, तो हम वापस अपने उद्गम स्थान जहाँ से हम उत्पन्न हुए हैं वहाँ लौट जाते हैं। और अगर हमारे कर्म भोगों वाले होते हैं तो हम उसके निचले स्थानों में आ जाते हैं। और जब हमारे कर्म कहते हैं विनाश काल्य की तरफ हो जाते हैं,
तामसी हो जाते हैं तो हम भटकते हैं योनि दर योनि, और ऐसे ऐसी योनि में भटकते हैं जहाँ से हम कभी पार नहीं पा सकते। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि ये शरीर में जो जीव कर्म करने आया है, कहते हैं कि जब जीव माँ की योनि से निकलता है तो 7 वर्ष तक उसको भगवान के उद्गम स्थान की कुछ मेमोरीज बनी रहती हैं, और 7 से लेकर के 14 वर्ष तक उसकी डेवलपमेंट होती है मायावी लोगों में। 21वें वर्ष में जाकर के वो माया अपनी स्टेज में पहुंचता है कि उसको पिछली विस्मृति स्टार्ट हो जाती है और वो नए कर्म करने की उसमें पहुंच जाता है, और 28वें जाकर के वो बुद्धि के द्वारा बनाए गए असूलों में पूरी तरह से अड़ जाता है, उसमें फंस जाता है, उसको पूरी विस्मृति हो जाती है, और उस समय वो बुद्धि के मुताबिक अपने कार्य करने लगता है। अगर वो और वहाँ पर आकर के उसकी जो चेतनता होती है, आत्मा जो होती है, कहते हैं बुद्धि और मन के बीच में भटकती है, और उसका नतीजा ये होता है कि बुद्धि उसको अंदर जो भगवान की एनर्जी आ रही थी, क्योंकि वो मायावी संसार में पड़ जाता है, और जो उसको भगवान की एनर्जी आ रही थी, उसको स्मृति आ रही थी, उसको ब्लॉक कर देती है, और फिर वो खुलती नहीं है। जब वो खुलती है तो बहुत लेट हो जाता है। तो भक्तों, इसीलिए कहा है कि बालकों को ही, अपने बच्चों को ही आप मेडिटेशन कराओ, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताओ, ताकि 28वें वर्ष में जो बुद्धि ने लॉक करना है, उनको माया में लिफ्ट करना है, मायावी कार्य में, मायावी एजुकेशन में वो लिफ्ट करना है, वो वहाँ से निकल सके और अपने आप को पहचान सके और जीवन मृत्यु के से पार हो सके। उनको जो लक्ष्य था कि इसका जो कहते हैं राइड का एंजॉयमेंट करना था, वो उनको पूरा हो गया है। लेकिन अगर वो राइड के एंजॉयमेंट में अपने आप को भूल गया है तो वो राइड में ही फंसा रहेगा। एक राइड से दूसरी राइड, दूसरी से तीसरी राइड, एक शरीर से दूसरा शरीर, और वो कभी भी वापस नहीं लौटेगा। यही सुखदेव जी आगे कहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि के ईश्वर भी हैं। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद बाबा को लेकर के व्रज चले आए और व्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा वरुण लोक में लोकपाल, इंद्रियातीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति देखा तथा यह भी देखा कि वहाँ के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण चरणों में झुक करके प्रणाम कर रहे थे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने व्रज में आकर के जाति भाइयों को सब बात कह सुनाई। परीक्षित, भगवान के प्रेमी गोप यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे यह तो स्वयं भगवान है। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्साह से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम पर भी कृपा करेंगे। और फिर उन्होंने भगवान से उनकी भक्ति की बात की। तो भगवान ने क्या करा, अपना रूप दिखाया, अपने दर्शन दिए दोबारा से, और फिर उन पे माया फेर करके उनको उस रूप की, उस याद से उनको बाहर निकाल दिया। क्यों कि अगर वो रूप उनको स्मृति रहेगी, अगर वो तो प्रेम करते नहीं थे, उनको तो अपना बालक लगता था, लेकिन अगर ये भगवान समझ बैठे तो ये जो मेरे साथ हंसी मजाक का, मेरे साथ जो प्रेम का, मेरे बच्चे का और पिता का जो संबंध है, ये चेंज हो जाएगा। तो भगवान क्या चाहते थे कि ये लीला जो मैं कर रहा हूँ, इसी लीला में इनके अंदर इतना प्रेम उठ जाए कि मेरे सिमरन में, मेरी स्मृति में रहेंगे तो ये मुझे प्राप्त कर लेंगे। अगर मैं इनको अपना रूप दिखा करके इनको अपना यश दिखाऊंगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक बड़ा आदमी अपना वैभव दिखाया, देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, क्या हूँ, देखो मेरे को, और मेरी पूजा करो। तो ये अहंकार के दिन आएगा। इसलिए भगवान ने उनको एज इट इज़ उनकी स्मृति करा दी, ताकि ये
मुझसे प्रेम करते करते, मेरी पूजा करते करते, मेरा चिंतन करते करते मैं मुझ तक पहुंच जाए। यही भगवान की परिशुद्ध भक्ति है कि आप प्योर प्रेम से भगवान की भक्ति कीजिए, प्योर प्रेम से भगवान का भोग लगाइए और आनंदमय होकर के उनके गुणगान कीजिए। तो भगवान प्रसन्न होते हैं और आप अपने इस प्रारब्ध से निर्मित शरीर से, कर्मों से आप मुक्त हो सकते हैं। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और भागवत का आगे का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल देवादेव भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।